शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सितंबर में ये उपचुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहले स्तर पर होने वाली चेकिंग शुरू की जा रही है। कांग्रेस के 22 विधायकों का बीते 10 मार्च को विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और 22 सीटों के रिक्त होने की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। नियमों के मुताबिक अब इन सीटों पर 6 महीने के भीतर यानी 10 सितंबर से पहले चुनाव कराया जाना है। वहीं 2 अन्य सीटें जौरा और आगर मालवा सीट विधायकों के निधन के बाद से खाली है, यहां भी चुनाव कराया जाना है। तो अब चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो फिलहाल तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं प्रदेश में, क्योंकि सितंबर तक की तारीख है। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरीके से तैयारियां शुरू हुई हैं वीवीपैट को लेकर, कांग्रेस हालांकि ये मांग कर रही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन क्या ये माना जाए कि चुनाव आयोग ने अब अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं इन 6 जगहों पर चुनाव को, 24 जगह पर चुनाव को देखते हुए? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जो है अभी जारी नहीं किया है और तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से 24 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पुनरीक्षण सूची का काम शुरू हो चुका है। साथ ही वीवीपैट और ईवीएम मशीन की चेकिंग की पहली प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होने जा रही है। ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले सितंबर महीने में 22 विधानसभा सीटों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वहाँ पर उपचुनाव होना है। 2 विधानसभा सीटें जो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की मृत्यु के कारण रिक्त हुई थी, आगर मालवा और जौरा, इन दोनों सीटों पर जो चुनाव की स्थिति है वो जून और जुलाई के महीने में होनी थी, लेकिन वहाँ पर भी जो है आगर मालवा सीट को छोड़कर जो दूसरी सीट है वहाँ पर जो है तारीख आगे बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में आगर मालवा में भी जो तारीख है वो भी आगे बढ़ा दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि 24 सीटों पर एक साथ फिर चुनाव होंगे। 22 विधायकों के इस्तीफे वाली सीट और 2 विधायकों के निधन वाली सीट, इन 24 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे और संभवतः सितंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं। सितंबर तक हो सकता है। कोरोना की स्थिति जो है भारत निर्वाचन आयोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। यदि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति सामान्य होती है तो हो सकता है कि यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में नियमों के साथ जो है चुनाव कराने की तैयारी भारत निर्वाचन आयोग कर सकता है और इसके लिए भी नए नियम तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या दिशा निर्देश और क्या तरीके जो है चुनाव के इस संक्रमण काल में अपनाता है, कैसे चुनाव हो, उन सब पर जो है एक्सरसाइज दिल्ली में हो रही है। ठीक वही नियमों के तहत मध्य प्रदेश की इन 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी हो सकती है, लेकिन सितंबर तक मध्य प्रदेश की इन 24 सीटों पर चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय करवा रहा है, ताकि जब भी चुनाव का ऐलान हो, और चुनाव का ऐलान होता है तो चुनाव की तैयारियां पूरी हो प्रदेश में। और इसीलिए मतदाता पुनरीक्षण सूची का काम और ईवीएम और वीवीपैट मशीन की प्रथम जो जाँच है उसका काम शुरू हो चुका है। विवेक, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे।